सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, मंजिल बहुत बड़ी है, तुम्हें बिल्कुल अनासक्त रहना चाहिए। खाने पीने या पहनने की छोटी छोटी चीजें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती हैं। इस समय तुम वनवाह में हो। अगर ऊंची साड़ी पहनेंगी तो झट देह अभिमान आएगा और फिर यह भी भूल जाएंगे कि मैं आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा, जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह तो सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते, अपनी लौकिक सर्विस से छुट्टी लेकर भी सेवा में लगे रहते। ऐसे सर्विसेबल बच्चों की पालना बाप अच्छी रीति करते हैं, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा तो भरपूर है ना। और लास्ट में बाबा ने कहा, जैसे कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने सब कपड़े छोड़ जाती है, अभी तुम बच्चे तो सारी पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। इसलिए अब तुम्हें इस दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। यही है बेहद का सन्यास। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है। प्रश्न, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी हैं? उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक रुकावट डालती हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वनवाह में रहो। तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद ना रहे। ओम शांति। बच्चों को समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम है ही भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परम पिता परमात्मा। स्वर्ग का रचयिता हेवनली गॉड फादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। देलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था, अब नहीं है, अभी तो हेल है। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती हैं। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं। यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी हैं फादर इज नॉलेजफुल, तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं, तब भक्ति मार्ग में पुकारती हैं। यह सब तुम नई बातें सुनते हो।
यथार्थ रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं, मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूं। फिर यह सारा ज्ञान गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं। यथार्थ तो बन ना सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कला ही होती है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती हैं, माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है, राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है। फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। फिर तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नव निर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है। तो वही नाम चलाए तो अच्छा है। नई दुनिया की कैसे स्थापना होती है, वह राइज कैसे होता है, यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है, राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। वह तो एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वे कोई सीढ़ी नहीं समझते। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय। फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। मनुष्यों को टेम्पटेशन में कैसे लाएं, और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सदगति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो, तो मनुष्यों को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं, वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाएं तो बहुत नाम निकाल सकती हैं। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। तुम हो शिव वंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है। शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा ही अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेड मोस्ट शिव बाबा है। परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती हैं, परंतु चित्रों में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। हथियारों आदि की बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। मनुष्यों ने तो बहुत बातें बना दी हैं।
यहां तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ, बस। अल्लाह आकर बहिष्ठ स्थापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है। ये तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहां तो बाप कहते हैं, मन मना भो। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नर्क रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नर्क का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है। पेशगीर विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदु है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो। पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। फिर हजार सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं, लेकिन समझते नहीं। अगर परमात्मा हजार सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे। कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा,